तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जोमेटो का एक स्लाइडर हमने बनाना सीख लिया था कि किस तरह से बनता है। आई होप बन गया होगा सभी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। बाहर बारिश हो रही है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना के देखा आप लोगों ने? यस और नो? सभी से बना या नहीं बना? तो इसमें हमें ऑटो एनिमेट लगाना था ताकि आपका एनिमेट होके जाए, ठीक है। चलिए, तो आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो मैं आज आपको आगे वाला पार्ट बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ से बैक करेंगे तो एनिमेट हो जाएगा। इसके पीछे मैंने एनिमेशन नहीं लगा तो झटके से जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं, जैसे कि जोमेटो का था ना एग्जाम्पल, जोमेटो ही ले लेते हैं। तेज़ हो रही है बारिश। सो भी आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मेरा माउस ओवर होता है कार्ड के ऊपर तो बेसिकली एक हमें एलिवेशन दिखाई देता है, ड्रॉप शेडो दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर हर एक कार्ड के अंदर एक डिफरेंट कंटेंट अवेलेबल है और किसी किसी कार्ड के ऊपर एक बैज दिखाई दे रहा है हमें जिस पे लिखा हुआ है प्रमोटेड, यानी कि इसको इन लोगों ने प्रमोट किया हुआ है। यानी कि अब ये सोचिए कि एक तो हम लोग गूगल ऐड पर देखते हैं कि भाई उसके थ्रू लोग अपना प्रमोशन चलाते हैं। अब यानी कि जोमेटो ने अपने रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ ये डील कर रखा है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप टॉप में आए तो आप अपने आप का प्रमोशन चला के टॉप में आ सकते हो। इंटरनल प्रमोशन है मतलब ये। तो ये इनका मैकेनिज्म इनको खुद से टॉप में लेके आ रहा है। और बाकी मैकडी और बर्गर किंग तो हमेशा अपना KFC वगैरह तो सब ऑटोमेटिकली टॉप में रहने वाली चीज़ें, सबसे ज़्यादा इन डिमांड है। सबसे कम टाइम में कुछ चाहिए तो ये ले लो। तो जैसे हमारा ऊपर वाला पार्ट बना है, सिमिलरली नीचे वाला पार्ट बना हुआ है अपना, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। आज हम लोग ये वाला पार्ट देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा पार्ट हम लोग कैसे बनाए। तो जैसे आप यहाँ देखो सभी के अंदर रैंडम टाइम है, किसी में एक जैसा टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिग्मा का यूज़ करूँगा इसके लिए, इमेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लॉगिन करेंगे इसको। कंटिन्यू विद गूगल। उसी अकाउंट से कंटिन्यू करना है जिसके साथ आपका फिग्मा पर अकाउंट क्रिएटेड हो, ठीक है। छोटे से अपडेट आते हैं, मिनटों सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। हो गया। चलिए, तो यहाँ से
हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी इमेज और यहाँ पर लाके पेस्ट। ये अपना इमेज कॉल हो गया इस तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेमिंग अपने आप हो जाएगी, इमेज 1 इमेज 2, इस तरह से आप करते जाइए। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, कॉपी इमेज। ध्यान रखना है कि किसी इमेज को सेलेक्ट करके पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो पहले वाली इमेज रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल दिखाऊं। जैसे फोटोग्राफ आपकी सेलेक्ट है और आपने पेस्ट किया, इमेज 1 में पहले वाली इमेज रिप्लेस हो गई है, तो आपने डिसेलेक्ट करके फिर पेस्ट करना है, तो आपकी इमेज 2 बनेगी। क्लियर है? कॉपी पेस्ट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हर एक इमेज का डायमेंशन कितना डिफरेंट है। सबके अलग अलग साइज़ है ना, किसी का साइज़ एक जैसा नहीं है। डोमिनोज फ्री डिलीवरी। कितनी इमेज होगी? 6 हो गई। बर्गर किंग भी ले लो, इसकी क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है। कहीं पर गड़बड़ हुई है कुछ। छः नंबर पर हमारी ये वाली थी ना, 7 नंबर पे बर्गर किंग था। 8 नंबर पे क्या था? ये वही देखो, मैंने फोटोग्राफ तो बड़ी छोटी, इतनी बड़ी कैसा ही वो। 9 नंबर पे, 10 नंबर पे हल्दीराम। ये हल्दीराम था। हाँ, बिरयानी ब्लूज एंड चायोस। बिस्ट्रो, बीकानेर वाला। इस तरह से इनके लोड होते जाएंगे। तो हम फिलहाल इतने के साथ ही कंटिन्यू करके देखते हैं। हमने कितने ले लिए? 21। आपने सभी को सेलेक्ट करना है, जितनी बाकी इमेज है देख लेना, सभी सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पर क्या लिखा रहा है? एक्सपोर्ट में क्या बनाएंगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट कहाँ करना है? डेस्कटॉप, जोमेटो के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया था। दिस इज, हमने इसको एक नेम दिया। अब डेस्कटॉप पर स्विच करेंगे, जोमेटो के फोल्डर में आएंगे,
ये देखो आपके सारे डिशेस आ गए। तो XD से बढ़िया है ना, सारे नेमिंग वेमिंग अपना हैंडल हो गए। तो यानी कि जो सीक्वेंस में लगाना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 करके, वो सब करने की जरूरत नहीं, अपना भी हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको भी खुला रहने दो, हम XD के अंदर आते हैं क्योंकि हमारा XD चल रहा है, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। एक नया इसके लिए कॉपी बनाया, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पहले पेज का काम है। इस पर आते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, लाइव साइट से फ़िलहाल एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और पॉइंटर रख के लीजिएगा ताकि आपको पता चले एग्जैक्ट फ्रेम का साइज़ क्या रखना है मुझे, ठीक है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना, तो पॉइंटर रखा। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट, अब अपना माउस हिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसकी फ़ोटो खींच लो, कितना गैप पे रखना है, क्या रखना है, और थोड़ा सा काम करना है और ऊपर जाके फिर करना है। और XD में लाके पेस्ट, Ctrl+1 फॉर 100%। तो कोई पिक्सलेशन है इसमें, परफेक्ट आ रहा है एकदम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, इस लेयर को आप चाहो तो लॉक कर ले ताकि ये मूव ना हो, और इसके ऊपर हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जूम करिएगा मैक्सिमम, हाँ जी सर। XD वाला शायद चल रहा है, हाँ ये 2 ही बस, बाकी ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन है। सब है अवेलेबल। कितना हो गया XD? अभी तो कितनी क्लास हुई है, ज़्यादा नहीं है, चौथी या पाँचवीं क्लास हो गया। इसमें XD में बच्चे डल सकते हैं? अरे मत डलवा। नहीं डलेंगे। वेट करा, 3 बच्चे और हैं XD का, उनका कल बैच खत्म हुआ है। अच्छा, अब XD उनको पूछ लो, अगर मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने पता है वो लास्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा था उसी टाइम डालने की, हाँ। और बैच टाइमिंग बिल्कुल सेम थी। आपका अच्छा। ये 2 बजे था, 2 बजे उनका वहाँ चल रहा था, अब वो बैच आज खत्म हुआ है। अच्छा, अगर सेम अलग टाइमिंग होती तो उनको साथ में उसी टाइमिंग मर्ज करा देते, वो टाइमिंग भी सेम। तो आप पूछ के देख लो, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत आगे भी नहीं गए हैं, बट हम अब स्पीड पकड़ चुके हैं, अपनी डिज़ाइनिंग पे चल रहे हैं हम लोग अब। ठीक है, फिर रहने दो, फिर वेट कराऊंगा अगले महीने का। XD तो हमने पढ़ा दिया, अब हम लोग उसके अंदर वो पढ़ रहे हैं कि चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है, कोई नहीं, वो फिर नेक्स्ट मंथ वेट कराऊंगा। हाँ, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं ना, आपको किसी और टाइम पे स्लॉट फ्री होता तो एक दिन बैकअप के लिए सब बना लेता। सब फुल है। अब आपको पूरा 6 के 6 चल रहा है, कोई बोल नहीं सकता। पीछे जाना तो यम पॉसिबल नहीं। चलो, तुम्हें भी मेरे ख्याल से महीने भर रुकने के बाद मिला है बैच, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर रेडियस आ गया प्रॉपर तरीके से इसके अंदर। इसमें हमें स्ट्रोक की नीड नहीं है, तो स्ट्रोक को आप यहाँ से हटा देंगे इसमें से। तो ये देखिएगा एकदम पिक्सल परफेक्ट आना चाहिए, जो कि आपका बढ़िया से आ रहा है इसमें। अब जैसे हम लोग लाइव है तो हम लोग इंस्पेक्ट में जाके इसका एग्जैक्ट साइज़ तो पता लगा ही सकते हैं कि भाई क्या साइज़ है क्या नहीं है। तो जैसे आप आउटर पे अगर पॉइंटर रखें तो कितना आ रहा है, 350 बाई 350.39। इसी तरह से इस पर आओगे, सेम ही चीज़ चल रही है। कहने का मतलब 1:1 का रेशियो इसमें चल रहा है अपना। तो हम अपने XD में जाके चीज़ चेक कर सकते हैं। 3 यहाँ पर कम है अभी थोड़ा सा, तो इसको आप 350/350 पर सेट कर लो इस तरह से। अभी एकदम सही है। अब इसके अंदर जो इमेज का आपने बनाना है उसका आप साइज़ देखें, उसका साइज़ कितना है। तो यहाँ से थ्री 328/248, ठीक है।
इस लेयर को आप कॉपी कर लेंगे, हाइड करेंगे और फिर से पेस्ट करेंगे। कितना है 328 बाई 248। जूम करें यहाँ पर, परफेक्ट। नीचे का बेस ऑन कर दीजिए। अब ये जो इमेज वाला हम लोग प्लेस होल्डर बना रहे हैं, इसका कलर लिटिल बिट आप डिफरेंट रखिएगा, ताकि हमें पता हो कि इमेज डालना कहाँ पर है। ये बेस हो गया, ये हमारा कार्ड हो गया, ठीक है, जिसके अंदर इमेज जाएगा। इसके बाद दोनों को बंद कर लो और देखो इसमें क्या क्या लिखा है। जैसे एक बैजिंग यहाँ पर लगी प्रमोटेड की, ठीक है। इसका भी साइज़ देख लो, वैसे ये भी आपका अलग से लगा होगा इसमें। यहाँ जाइए, इंस्पेक्ट कर लीजिए इसका। फिफ्टी 2.97 एंड 12, यानी कि 53/12 है ये, ठीक है। फिफ्टी 3/12। चल जा, हमने बंद कर दिया क्या? अब 12 ये रहा। इसको लिंक करो इसी पेज के साथ ही बार बार, नहीं तो परेशान करेगा। नीचे ऐड कर दो इसको। ठीक है, तो टॉप बॉटम से कोई पैडिंग नहीं है और लेफ्ट राइट से जो पैडिंग है वो अपना 5 पिक्सल्स का इसके अंदर चल रहा है। और मैटर जो है वो आपका हेलवेटिका है और 9 पिक्सल का फॉन्ट साइज है। और इसका कलर कोड ये आपका बैकग्राउंड कलर। तो इन्होंने ऑपेसिटी का यूज़ किया इसके ऊपर, जिससे हमारा टेक्स्ट भी काफ़ी लाइट होके आ रहा है इसमें, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, और इसमें बॉर्डर रेडियस डाल दीजिएगा। इसके बाद मैटर का कलर वाइट और बेस का कलर डिफरेंट। बन गया हमारा भी। दोनों को सेलेक्ट, ग्रुप, इसके बाद यहाँ पर एक बैजिंग है 300 ऑफ की। इसका भी साइज़ देख लो क्या साइज़ है। सेवेंटी 8.56/18। स्ट्रोक नन, प्लेसमेंट
इसका कलर आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से पिक कर लेंगे यहाँ से। इस पर लिखा हुआ क्या है, जैसे कि ₹300 ऑफ। प्रेस करेंगे टेक्स्ट टूल, इसका फॉन्ट साइज गेट कर लो 14 और कलर वाइट है। तो ये पार्ट अपना डन। तो इमेज को अगर ऑफ करें, बेस को अगर ऑन करें अपने, तो इतना पार्ट हम लोगों ने बना दिया इसमें। नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करनी है अभी, जैसे कि रेटिंग। ठीक है, हमारी रेटिंग कितनी है, तो जैसे यहाँ पर 3.6 और आगे स्टार अवेलेबल है। तो है सभी जगह पर साइज सेम होना चाहिए। और कलर में वेरिएशन चेक करिए, कहीं कोई कलर में वेरिएशन तो नहीं है। (6.3F) कलर में वेरिएशन रखा हुआ है इसमें, यानी कि जिनकी रेटिंग ज़्यादा है उनके कलर थोड़े से ना डिफरेंट रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमारा जो इसका डायमेंशन है वो है 39.67/20। फिर से तेज स्टार्ट हो गया। कलर पिक करिए, जूम करेंगे इसको। इसमें भी कोई स्ट्रोक नहीं है तो स्ट्रोक को नन। ये हमने अपना राउंडनेस अप्लाई किया इसके अंदर। फॉन्ट साइज देख लें क्या साइज है, 13 है और कलर वाइट है।
ठीक है, स्टार कैरेक्टर कोड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसवीजी अवेलेबल है। कॉपी एलिमेंट, और यहाँ के आप कर देंगे इसको पेस्ट एलिमेंट। तो कहीं आया तो है, कहाँ पर आया ज़रा देखो उसको। ये रहा, आगे। इसका साइज है 8.02 बाई 8.02। तो अपने मैटर को सेलेक्ट कीजिएगा, वर्टिकली अलाइन कीजिएगा एकदम। जूम करेंगे इसको, दोनों को सेलेक्ट, ग्रुप, और इन दोनों को पकड़ के अलाइन करेंगे आप। से अपने परफेक्ट अलाइनमेंट के ऊपर अवेलेबल है। अनग्रुप, लिटिल बिट बीच में गैप मेंटेन कर लो, इस तरह से। ये पार्ट भी डन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ, इसको लिख लीजिए, दिल्ली दरबार ढाबा। इसका फॉन्ट साइज 17 पिक्सल और 1C इसका कलर है।
दूसरा इसके नीचे सेम फॉन्ट 6914। नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, नेक्स्ट है प्राइस वाला पार्ट। $200 for 1। टॉप से अलाइन, और लास्ट आपका कितने मिनट में डिलीवरी अटेम्प्ट होगा? 22 मिनट। इसका फॉन्ट साइज चेक करने के बाद 12 पिक्सल्स FF। यहाँ पर मैटर आपका लेफ़्ट लाइन रहेगा, यहाँ भी मैटर आपका लेफ़्ट लाइन होगा, यहाँ मैटर आप अपना राइट अलाइन रखेंगे, ठीक है, यहाँ मैटर आपका राइट अलाइन रहेगा, ठीक है। इसकी प्लानिंग पहले से करके छोड़िएगा, इसको सेंटर रखना है, ये अपनी जगह पर सेट है, ये अपनी जगह पर सेट है, इनमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसके अंदर वेरिएंट है। वेरिएंट से हमारा मतलब ये है कि भाई जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है ना। तो अगर मुझे कहीं चेंज करना होगा तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर इस पार्ट को जो हमने ये बनाया हुआ है, इसको पकड़ के आप एक कंपोनेंट बना देंगे। बन गया। कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट बनाएंगे। न्यू स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, उसका कलर कुछ अलग कर देंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास दो कलर हो गए, कुछ समझ में आया है ना। ये किया हमने। तो जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ इस तरह की मुझे चीज़ें करनी है तो ऐसे डिफाइन करके छोड़ना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, ऑटो विड्थ है, यहाँ पर क्या है, ऑटो हाइट है, यहाँ पर क्या है, फिक्स साइज है। तो इसको फिक्स करके छोड़ना, क्योंकि कल को पता चला तुमने मैटर बड़ा डाला, वो उसको बड़ा कर देगा, दिक्कत हो जाएगी हमें, है ना। तो ये हमने सेट कर दिया अपना। ऐसे ही यहाँ पर देखना लाइव वेबसाइट पे आके कहीं पर किसी रेस्टोरेंट के नाम ज़्यादा बड़े तो नहीं है ज़रूरत से। ठीक है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से यही जा रहा है, चाहे उसका। और भी है भाई, बर्गर सिंह, ठीक है, बट पता नहीं बर्गर सिंह मैंने डाला है कि नहीं डाला है, बट हम फिर भी इसको भी लॉक करके छोड़ेंगे कि भाई इससे बड़ा ना हो, क्योंकि बर्गर सिंह वाले की मैक्सिमम विड्थ आ गई हमारी। कितनी जा रही है, 262.39।
बट 262 पर जा रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ओह हमने गलत चीज़ की बढ़ा दी ना, वही मैं कहूँ। इसका इसको तो हमने लॉक कर ही दिया ना, इसको ही फिक्स करना है। कितना था 262.39। तो अब नाम अगर कहीं बड़ा आएगा तो दिक्कत नहीं है अपने को। तो इतना बेस हमने बना के रेडी कर लिया। अब इसका हमने वेरिएंट भी बना लिया। और किसी का तो कोई वेरिएंट नहीं है या है कहीं पर? ओह कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा भी मैटर लिखा है, जैसे कहीं पर लिखा है फ्लैट इतना, फ्लैट उतना, उस तरह की चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो समझ गए ना, वैसे वेरिएंट उसका भी बनेगा। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इतना पार्ट लेके। बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट करना है और इसको हम लोग क्या बना देंगे, ग्रुप। ठीक है, और यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, रिपीट ग्रिड। बीच के गैप को एडजस्ट करेंगे। सही एकदम। एक चीज़ छूट गई है, अंडू करो। हमने ना बेस हाइड रखा था, अपना बेस को ही पकड़ना है। अब सही है ना। अब क्या करेंगे, ग्रुप रिपीट तो ये वाला पार्ट हमारा बन के हो गया तैयार। इस तरह से एकदम बढ़िया सा है सब कुछ। तो मॉडल बन गया अपना। अब अभी भी कुछ कमी है क्या? नहीं है सबके पास। यानी कि अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर अपना चेंज करें यहाँ से, तो सबके नीचे बेस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए जी। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमें लाके यहाँ पर ग्राफिक्स कॉल करने हैं। तो आपने चाहे रिपीट कर ग्रिड को कराओ या ना कराओ, आपने कंट्रोल ए करना है और यहाँ लाके इसमें ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा कंटेंट सेम ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या ऑर्डर बदल जा रहा है। ऐसे ही है ना। और XD के अंदर भी सेम वैसे ही हमारा मैटर आ रहा है। अब ग्राफिक छोटा है बड़ा है, मेरी तो सरदर्दी नहीं है, प्रोपोर्शनेट अपना आप काम कर रहे हैं। तो हमने जहाँ तक बनाए थे ज़रा एक बार वहाँ तक फ्रेम को बड़ा करके चेक कर लो। यहाँ से रिपीट हो गया। तो जैसे इसकी ग्राफिक बहुत छोटी थी, अपना आप बड़ी हो गई है ना। तो मतलब फ़ायदा समझ में आ रहा है रिपीट ग्रिड का, कि अगर मेरा कंटेंट स्केल डाउन है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपना आप CSS वाली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट ऑब्जेक्ट पोजीशन खुद से काम करती है। अब जो मेहनत करनी है एक कार्ड को बनाने में करनी है, सभी के फोटोग्राफ लगे। नेक्स्ट सबका हमें मैटर अपडेट करना है। कहाँ तक लिया था हमने, यहाँ तक। ये पूरा मैटर कॉपी कर लो और लाके एक नोटपैड की फाइल में कॉल कर लो। तो सबसे पहला क्या हमारा
दिल्ली दरबार ढाबा, फिर क्या है, मैकडी, फिर क्या है, केएफसी, फिर कौन है, करीम, फिर कौन है, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज पिज़्ज़ा सॉरी, फिर अपनी रसोई, बर्गर किंग, श्रवण भवन, सीताराम दीवानचंद, हल्दीराम, बिरयानी ब्लूज़, चायोज़, बिस्ट्रो, जैन, चावल वाले, कुछ अलग नाम है, ढाबा फूड, पिज़्ज़ा हट, आई गेस हमने कंप्लीट कर लिया अपने द बर्गर क्लब, हमारा लास्ट है, ठीक है। ठीक है जी, इसको सेव करेंगे और डेस्कटॉप पर अपना फोल्डर है जोमेटो के नाम से, रेस्टोरेंट, और इस फाइल को आपने यहाँ से ड्रैग करना है और बिल्कुल टॉप से शुरू करेंगे, यहाँ लाके कॉल करना है, ठीक है। तो सबका नाम चेंज हो गया, करीम, डोमिनोज पिज़्ज़ा, यहाँ से सीताराम, चायोज़ आयोज़ वाला भी आ गया अपना, परफेक्ट, ठीक है। सारे रेस्टोरेंट चेंज हो गए अपने। इसी तरह से फिर इनकी कुजीन किसकी क्या है वो आपने ला के इसमें चेंज करा देनी है। वापस से अपना लाइव साइट पर आइएगा, ज़्यादा आ गया क्या, यहाँ से शुरू करिए, बस यहीं तक है। ऑफ मेरे ख्याल से सभी में नहीं है ना, सेलेक्टेड में ऑफ है। हम्म, हाँ, उसका भी वो एक वेरिएंट बनेगा ना, तो किसी भी जिस पे रखना चाहते हो उस पर प्रोमोटेड ऑन कर लेंगे, जिस पे नहीं रखना उस पर बंद कर देंगे। तो रेस्टोरेंट का नाम हो गया हमारा, रेटिंग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। क्या कर रहा है,
रेटिंग डन, फाइल सेव। अच्छे से जूम कीजिएगा इसको। ठीक है जी। तो सबकी रेटिंग जहाँ पर जिसकी जो होगी वो अपने आप आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मुझे लग रहा है सबकी चेंज हुई नहीं, सिर्फ फर्स्ट की चेंज हुई है, बाकी आई थिंक सभी में 3.6 आ गई है। अगेन ट्राई कीजिएगा रेटिंग को। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ कंपोनेंट वाला। कंपोनेंट के ऊपर आपका रिपीट काम नहीं करता है। ठीक है, बनाने के बाद में आप चाहो तो उसका कंपोनेंट बनाओ, तो इसको हमें डिटैच करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे अनग्रुप कंपोनेंट और फिर से अपनी रेटिंग दोबारा से कॉल करेंगे। सब में चेंज होगी रेटिंग, सब में अलग अलग रेटिंग आ गई अपनी। और बाद में चाहो तो फिर से उसको कंपोनेंट बना लेना, तो सब में बन जाएगा। अब क्या रह गया हमारा, ये वाला मैटर रहता है। ठीक है, पिज़्ज़ा, बेवरेज एंड डेजर्ट्स। ठीक है, अपनी रसोई नॉर्थ इंडियन चाइनीज़। सीताराम दीवान ने ओनली नॉर्थ इंडियन मेंशन किया है। मिठाई, स्ट्रीट फूड।
बर्गर, फास्ट फूड, कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। ठीक है जी, तो इन सबका मैटर आ गया। अब आप ये कॉल कराएंगे। ओह शिट, रेटिंग के ऊपर डाल दिया हमने इसको। कोई नहीं, काम तो हो गया हमारा। इसको जाइए और इसमें कॉल करा दो। ठीक है, तो जिसका जैसा नेचर है वैसा वैसा आपको अपना फूड आइटम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेना हमने मैक्सिमम विर्थ जो ऑनलाइन साइट में हम लोग देख रहे हैं उसका कितना है मैक्सिमम। तो मेरे ख्याल से यही इसका मैक्सिमम विर्थ है। वन 183.67। इसी तरह से आप इसमें टाइम वगैरह भी कर लोगे। तो मतलब इतना क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ पर मेहनत करना है, बाकी चीज़ें हमारी खुद से इसमें बन के रेडी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से वेरिएंट की बात करेंगे भी हमें वेरिएंट जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ ये एक अभी 300 रुपये वाला ऑफ भी चेंज करना रह गया, बट कर लोगे ना चेंजेस वाले पार्ट। तो मैं आपको इस पार्ट का लेके आता हूँ। हमने इसको बनाया ग्रुप। ग्रुप बनाने का हम इसको बनाएंगे यहाँ से कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाकर तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे इसका स्टेट। तो दूसरा जो हमारा स्टेट रहेगा वहाँ पर हम लोग इसका कलर जो है वो डिफरेंट रखेंगे। $267E3E। चलो, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ जाना है और ये जो कंपोनेंट है इसको निकाल के यहाँ लगाना है। यहाँ पे काम कर सकते हो, खाली बेस को भी कंपोनेंट बना सकते हो। अंडू करते हैं और खाली बेस को कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये और यहाँ पर जो कंपोनेंट 2 है इसको डिलीट कर दो। लेयर में आइएगा तो जो खाली आपका बेस है ना, इसके हम लोग क्या बनाएंगे कंपोनेंट, और इसके अंदर इसका वेरिएंट। $267E3E बन गया जी। तो अब आप यहाँ पर जो ये हमारा बेस रखा हुआ है ना, इसके अंदर चले आइए और इसको अपने कंपोनेंट के साथ आप रिप्लेस कर दोगे। ऐसे ड्रैग करके लाएंगे अपना कंपोनेंट
सॉरी यहाँ से नहीं लाना, यहाँ से लाना है, ये आ गया। और इसको इसके साथ पकड़ के टॉप और लेफ़्ट कर दोगे, फिर से लेयर में जाओगे, ये अपना कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट कट, नीचे वाला डिलीट, पेस्ट, राइट क्लिक करके इसका ऑर्डर चेंज कर लो। क्या गया यहाँ पर? तो मेरे ख्याल से जो हमने काम किया है सभी कार्ड के अंदर होना चाहिए। तो देखो सब जगह पर आ गया। अब जैसे यहाँ पर रेटिंग क्या है, 4.3 है। तो देखो फ़ायदा क्या हुआ मेरे को कि मैं यहाँ पर इजीली अपना स्टेट बदलूँगा इसका। और ये भी एक पंगा है। तो जब काम पूरा हो जाए तो आपको ग्रिड से बाहर आना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारा काम पूरा हो गया ऑलमोस्ट इसके अंदर। अब आप यहाँ से करेंगे, इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप ग्रिड, ठीक है। अनग्रुप ग्रिड करने के बाद आप यहाँ जाके अपना पर्टिकुलर कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। देखो चेंज हो रहा है इस तरह से। तो जैसे आई थिंक 4 से ऊपर की जहाँ रेटिंग है वहाँ पर हाँ 3 तक अलग है, 4 के बाद में कलर हमारे एक जैसे से काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको 4+ की रेटिंग दिखाई देगी वहाँ पर जाके आप अपना कलर चेंज कर लेंगे इस तरह से। समझ आया? ये करना है। एक और काम कि जब यूज़र इसको माउस ओवर करे, ये अपना पूरा बन गया, तो एक शैडो निकल के आए, है ना। तो फिर से क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे इसके अंदर, इंस्पेक्ट, तो होवर हमारी ये शैडो लगी है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो बनाइए इसके अंदर। तो ये अपना बेस हो गया। नीचे हमने ड्रॉप शैडो सीखा था कुछ, तो अंदर चलेंगे इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो बनाया यहाँ पर, लेकिन हमें कब चाहिए, जब यूज़र इंटरेक्ट करे तब, ऑन माउस ओवर पर। तो मैं एक कार्ड का बना के दिखा रहा हूँ, बाकी का आप ट्राई करके देखिएगा। हमने क्या करना है, यहाँ से
कंपोनेंट, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, होवर कंपोनेंट। होवर कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और यहाँ से क्या ऐड करेंगे, ड्रॉप शैडो। ऐड हो गया, तो डिफ़ॉल्ट पर नहीं होगा, होवर पर होगा। अब इसको नॉर्मल कर लीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, ठीक है। ये आपका वर्क कर जाएगा इसके अंदर। एक तो तरीका हो गया ये वाला। एक हो गया कि हम लोग यहाँ पर स्टेट बना के और उनको आपस में प्रोटोटाइप कर दें कि भाई हम चाहते हैं हमारा जो शैडो है, जो भी जर्क के साथ आ रहा है एकदम से, ये देख रहे हो एकदम झटके से आ रहा है, ये थोड़ा इफेक्ट के साथ आए, तो हम होवर वाले को डिलीट करेंगे, यहाँ से एक न्यू स्टेट बनाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर जाके क्या लगाएंगे, इफेक्ट, ड्रॉप शैडो। चेक करो आ गया, और डिफ़ॉल्ट पर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ऑन इंटरेक्शन लगाएंगे, ऑन होवर, चूज स्टेट 2 और यहाँ से ऑटो एनिमेट, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाले पर आएंगे, इसमें माउस आउट नहीं होता यार, ये बड़ा पंगा है इसमें। चलिए ट्राई करेंगे। और अपनी स्टेट डिफ़ॉल्ट रखिएगा। यहाँ पर ट्रांजिशन यूज़ करिए, और इसको डिफ़ॉल्ट। तो पहले जहाँ डिले से आ रहा था, इंस्टेंट आ रहा है हमारा, है ना, टाइम नहीं लग रहा आने में इसमें। और इसको ड्यूरेशन दीजिएगा, यहाँ पर कहीं ना ड्यूरेशन होता है ये, और फ्लिपकार्ट की इसकी वेबसाइट पर आओ ज़रा। ठीक है, हमारे पे भी सेम ही आ गया है। बस आपको अपना शैडो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हमारा शैडो थोड़ा कम है। तो आप क्या करेंगे, स्टेट 2 में जाएंगे, अंदर जाएंगे, और जहाँ हमने शैडो अप्लाई किया है, यहाँ पर आप इसको एक्स और वाई, या इसको 0 0 रख के ऐसे बढ़ाओगे। ठीक है, और वापस से इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट, कंट्रोल एंटर, अब सही है। ठीक है, तो ये काम आपको सब पे करना पड़ेगा, सबको कंपोनेंट बनाओगे और माउस ओवर के अंदर
ये काम कर लेना है, तो ये पार्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अब रिपीट ग्रिड अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? तो यानी कि वेबसाइट बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस कंडीशन क्या, कंटेंट रेडी होना चाहिए, है ना, और हम बहुत इजीली अपनी चीज़ें बना सकते हैं इसमें। तो ये पार्ट आपका हो गया एक इसी के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको इसमें सिखाऊंगा क्लास के अंदर कि भाई जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जब लाइव आते हैं तो यहाँ पर कुछ बना हुआ है डाइनिंग आउट, तो इधर आ जाता है, डिलीवरी पर जाते हैं तो ये इधर आ जाता है, नाइट लाइव पर जाते हैं तो इधर आ जाता है, इस तरह से। तो अगर मान लो मेरे पास ग्रुप बटन्स हैं तो उसमें हम लोग एक दूसरे को इनेबल डिसेबल कैसे करेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पर कंटेंट भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो अगर इतना सीखने का फंक्शनलिटी कुछ समझ में आए तो ट्राई करके देखना, नहीं तो पहले फ़िलहाल जोमेटो का डिलीवरी सेक्शन पूरा डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलिए, सर मैंने ना इसका दूसरा वाला स्कोरिंग बार वो स्क्रॉल करने वाला ना वाला इसमें पिक्चर इमेज वो आती है कहाँ पर जैसे ये वो है ना बाय डिलीवरी करके मैकडॉनल्ड्स का सेकंड वाले स्लाइडर पे अच्छा ये तो इमेज अंदर से बढ़िया आ रही है उस पे ड्रॉप करो ऐसे करके होता है इमेज फिट नहीं आ रही अपनी, नहीं फिट नहीं आती है ऐसे क्यों? ट्राई करके देख लेते हैं। सेव इमेज एज, हमने इसका जैसा नेम दिया लोगो, आई थिंक यही सेम साइज ही है ना। इमेज क्यों नहीं खुली हुई? ये आ गया अपना। अभी हमारे मास्क को रखा है तो मास्क से पहले इसको बाहर निकालो। हम लोग रिपीट ग्रिड के लेवल पर हैं, ठीक है। ये कट रहा है ना हमारा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये रिसाइज होकर छोटा हो जा रहा है, और आपको अगर इसको फिक्स लेके आना है तो स्केल डाउन होने से बचाना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको मैनुअली आपको डालना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मेरा ये शेप है, कॉपी, और मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ऐसे।
और ये हमारा लोगो है एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या हो रहा है कि ये ना इसमें गायब हो रहा है ऐसे। मास्क दिख रहा है पर, हाँ था। अब यहाँ पर जो हमारा मास्क हुआ है, इतना करने के बाद आपको अपनी शेप में यही कलर कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये प्रॉपर बन जाएगा आपका। और आउटर वाली शेप का स्ट्रोक हटा देना तो ये सही से आएगा। ठीक है, तो दो शेप रख के मास्क करना पड़ेगा, एक लोगों का खुद का अपना ओरिजिनल कलर, एक अपनी लोगो की फोटोग्राफ, क्योंकि वो जब रिसाइज कर रहा है ना उसको लोगो को, तो आपका टेक्स्ट कट जा रहा है उस चक्कर में। तो आपको लोगों को सर्कल से ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा तब जाके डालना है। क्योंकि डिश तो ऑलरेडी राउंडेड फॉर्म में चल रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत आई नहीं हमें वहाँ पर, क्योंकि सबकी प्लेटिंग राउंडेड ही है ना, थाली जो है। तो ट्राई कीजिए और